नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। इसमें डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। इसे समझने के लिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है लेक्चर को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का। फिर उसके बाद एवेल्युएशन प्रोसीजर, एनालिसिस, और फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। ये जो फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है, इसे हम एस्टिमेट करेंगे द डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच के थ्रू। तो ये हमारा जो फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, इसमें जो पहला टर्म होता है फॉर्मेटिव, जो आप देख रहे हैं, ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए होते हैं। तो पहला टर्म ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए है। थ्री लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है। एक सेकंड जो है ये हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। इसमें फॉर्मेटिव का मतलब ये जो इंडिकेटर्स हैं फॉर्म कर रहे हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को। तो सबसे पहले तो हमें इन लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसकी जो है वैलिडिटी निकालनी है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स की। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हमें चेक करना है। तो ये जो हमारा मॉडल है, थ्योरेटिकली हमें पहले जो कंस्ट्रक्ट्स हैं फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव वो आइडेंटिफाई करने किसी भी थ्योरी से। इवोल्यूशन प्रोसीजर में हमें हमारे पास टू अप्रोचेज हैं इवेलुएट करने के लिए, रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और दूसरा टू स्टेज अप्रोच। तो टू स्टेज अप्रोच में हम द डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच यूज करेंगे। और डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच क्या है, इसमें ये हमारा बेसिक मॉडल है। इसको हमें करना क्या है, पहले इस मॉडल को हम रन करेंगे, जिसमें ये हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के आइटम्स फॉर्म कर रहे हैं फॉर्मेटिव, और ये हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है। तो जो हमारा ओरिजिनल मॉडल होगा उसमें हमारा जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं वो फॉर्मेटिव है, उसको पहले इवेलुएट करेंगे हम, जिसमें से उसकी कन्वर्जेंट, वैलिडिटी, कोलिनियरिटी और आउटर वेट हम एस्टिमेट करेंगे। उसके साथ साथ रॉ स्कोर यूज करेंगे। रॉ स्कोर यूज करने के बाद ये हमारा जो है मॉडल टू आ जाएगा। ये मान लीजिए मॉडल मेरा वन है। मॉडल वन से हम रॉ स्कोर लेंगे और जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स है उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। इसके बाद इसमें ये हमारे जो है रो स्कोर हम यूज कर रहे हैं। बाकी एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं उसको हम टच नहीं करेंगे, वो जैसे हैं रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेटिव वो वैसे ही रहेंगे। अब इसको जो है इसमें मोड ए हम यूज करते हैं। मोड ए का मतलब है कि जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो रिफ्लेक्टिव है। तो ऐसी दो ही कंडीशन हो सकती है, एक तो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हो हमारे, या फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, तभी हम कर सकते हैं। तो इसमें तीन चीजें हमें निकालनी है: लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की वैलिडिटी, और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, और थर्ड स्टेज में स्ट्रक्चरल मॉडल। तो यहाँ जो स्टेज वन में हम देख रहे हैं, जो मॉडल वन है, उसमें से हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की वैलिडिटी चेक करेंगे फर्स्ट मॉडल से, मतलब जो मॉडल वन है हमारा। और उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू हमें निकालना है, जिसमें एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होगा और ग्लोबल आइटम होगा। उसके थ्रू हम कोलिनेट ये निकालेंगे कि दोनों में जो है इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है यह या नहीं। ठीक। फिर कोलिनिटी बिटवीन इंडिकेटर्स, जो दोनों हमारे आउटर जो वो है इंडिकेटर्स हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। और इसके बाद सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट। जो आउटर वेट है, आउटर वेट हमारे जो है सिग्निफिकेंट होने चाहिए। सेकंड है स्टेज में हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। ये जो
हमारा मॉडल होगा, चूंकि रिफ्लेक्टिव है तो इसमें चार चीजें निकालेंगे: इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। फाइनली स्टेज थ्री में हम स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप निकालते हैं। तो पहला तो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स कोलिनियर नहीं होना चाहिए। हमारे मॉडल में जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स होंगे उनकी कोलिनिटी चेक करेंगे। फिर उसमें जो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते हैं, और इफेक्ट साइज, इसके साथ साथ मॉडल की प्रेडिक्टिविटी कितनी है वो हम निकालेंगे। तो एनालिसिस, ये हमारा जो मॉडल है, ये जो बुक है, ए प्रीमियर ऑन पार्शियल ईस्ट स्क्वायर से स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, उसका केस स्टडी है, और ये हेयर की बुक है। तो इसमें ये हमारा एक्चुअल मॉडल है। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम अभी। हम जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट्स देख रहे हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के, ये तो रिफ्लेक्टिव है, लेकिन इसे समझाने के लिए इसको हम फॉर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को हमने इसके बेस बना के अपना फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हमने मॉडल जो है डेवलप किया। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि कोई भी अगर हम मॉडल डेवलप करें तो उसके पीछे थ्योरी क्या है। ठीक है। अब इसमें हम टू स्टेज में परफॉर्म करते हैं। पहला ओरिजिनल मॉडल, फिर उसके बाद उस फर्स्ट मॉडल से ही हम रॉ स्कोर यूज करेंगे, और वो जो रॉ स्कोर है वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में हम उसको चेक करेंगे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी उसकी है या नहीं। तो ये मेरा मॉडल है। तो ये अगर फॉर्मेटिव है, देखिए कोई भी कंस्ट्रक्ट हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के हो चाहे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के, तो उसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देना है कि भाई ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हमारे हैं भी या नहीं। ठीक है। तो ये जैसे कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, ये मेरे दो ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो ये दोनों कंस्ट्रक्ट हमारे फॉर्मेटिव है, मतलब ये फॉर्म कर रहे हैं आइटम्स, ये आइटम्स फॉर्म कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम इस मॉडल से वैलिडिटी फाइंड करेंगे दोनों कंस्ट्रक्ट्स की, कि वो वैलिड है या नहीं है। फिर सेकेंड स्टेज में इसी से हम जो रो स्कोर आया है, रो स्कोर में टू स्टेज अप्रोच में हम केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को ही आइटम की तरह ट्रीट करते हैं, बाकी जो है हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट उसमें एज इट इज उसको रहने देते हैं। तो ये पहले से ही हमारे फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं। जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हम देख रहे हैं इसमें कोई हम रो स्कोर का यूज नहीं करते, केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में ही रो स्कोर का यूज हम करते हैं, बाकी कंस्ट्रक्ट को एज इट इज रहने देते हैं। अब थर्ड स्टेप में एनालिसिस जो हमें करना है, इसमें पीएलएस एल्गोरिथम, बूट स्ट्रैपिंग और पीएलएस प्रिडिक्ट, तीन चीजें हम इसमें करेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की करना है। सबसे पहले हम स्टेज वन में लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी चेक करेंगे, जिसमें तीन चीजें हम देखेंगे: कन्वर्जेंट वैलिडिटी, रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू करते हैं कि दोनों इंडिकेटर्स जो हैं, या दो से ज्यादा भी जो इंडिकेटर्स हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए आपस में, और आउटर वेट उसका सिग्निफिकेंस और रिलीवेंस उसका चेक करें। ठीक है। तो तीन चीजें हम करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले अपना ये एस्टिमेट कर देता हूँ, एनालिसिस, और उसके बाद जो है हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करना है अपना। तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल मॉडल है, जिसमें ये कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव है। तो इसको समझने के लिए हमने अपना जो मॉडल है, ये मॉडल वन बना दिया, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ हमने देखिए एक्सोजीनियस तो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई हमने टच नहीं किया, केवल इसको हमने जो है, ये हमारे कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, ये हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं। तो यहाँ जो है दोनों हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये फॉर्मेटिव हैं बेसिकली। तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, चलिए याद रखने के लिए एलओसी, मतलब जिससे हमें याद रहे कि ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, दो ही लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं इसमें, इन्हीं की हमें वैलिडिटी चेक करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मॉडल हमारे पास आ गया है, इसको हम पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू, क्योंकि पीएलएस एल्गोरिथम यूज करेंगे। लेकिन पीएलएस एल्गोरिथम, चलिए पहले हम कोलिनिटी और आउटर वेट नहीं निकाल रहे, पहले हम निकालेंगे इसकी
वैलिडिटी चेक करते हैं। तो वैलिडिटी जब हम चेक करेंगे इसकी, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए हमारे पास जो है दो आइटम है। एक तो है एक तो कंस्ट्रक्ट कॉम्पिटेंस है, दूसरा जो है हमारे पास लाइकेबिलिटी। तो पहले इनकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल लेते हैं। ये मेरे मॉडल है, तो बूट स्ट्रैपिंग से डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं चेक कर लेते हैं, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने उसमें थीसिस में। ये देखिए यहाँ जो 0.7 से ज्यादा आना चाहिए, दोनों का जो कोरिलेशन आ रहा है, और ये सिग्निफिकेंट भी ब्रैकेट में हम देख रहे हैं। तो इसका जो पाथ कोफिशिएंट है, ये पाथ कोफिशिएंट आ गया। और पाथ कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बूट स्ट्रैपिंग से हमें पता चला है कि ये सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू। और फिर इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू देखिए, दोनों हमारी पॉजिटिव आ रही है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड से भी दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और इसके बाद जो है, एक तो ये हो गया हमारा। फिर दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल लें। ये कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग और स्टार्ट कैलकुलेशंस, ये आ गया 0.862। तो ये भी वैल्यू हमारी ठीक है। अब इसमें जो है पाथ कोफिशिएंट से चेक करें कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। यस, ये सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से देख लेते हैं, दोनों पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड से भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। तो अब हमें पहले इसके रिजल्ट्स हम रिपोर्ट कर देते हैं कि ये जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाली है हमने दोनों कंस्ट्रक्ट की। तो जो पहला कंस्ट्रक्ट है, इसमें हमने जब इसको पीएलएस एल्गोरिथम, ये बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हमने किया इसमें, और पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू भी हम ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। और बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हमने चेक किया कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। तो पी वैल्यू 0.05 से कम है, ये सिग्निफिकेंट है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और बाइस करेक्टेड मेथड से भी दोनों ठीक आ रहे हैं वैल्यू। फिर हमने जो चेक किया है वो है ये आपका पीएलएस एल्गोरिथम से चेक किया और बूट स्ट्रैपिंग से। तो ये पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू 0.862 आ रही है, और ये सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है। तो पहले तो अब यहां पर हम लिख देंगे कि दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, दोनों के कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है, कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा ही वैल्यू है, और दोनों सिग्निफिकेंट भी है। अब इसमें क्या करना, कोलिनिटी बिटवीन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन से हैं हमारे यहाँ पे, दोनों के ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। कॉम्पिटेंस के तीन है और लाइकेबिलिटी के तीन है। ठीक। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू 3 से कम है तो ये ओके है। फिर आउटर वेट ये आ गए हमारे दोनों कंस्ट्रक्ट्स के। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा बूट स्ट्रैपिंग से। तो ये पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ रही है। ठीक है। तो ये जो है मैं एक बार अ, ये इसको यहाँ करके दिखा देते हैं, कर लेते हैं इसको एनालिसिस। तो इसमें हमने कोलिनिटी निकालने के लिए पीएलएस एल्गोरिथम, सॉरी, अब मैं अपने मेन मॉडल पर आ जाता हूं। ये है मॉडल 1। ठीक है। अब मैं इसमें पहले पीएलएस एल्गोरिथम से कोलिनिटी चेक कर लेते हैं। तो कोलिनियरिटी के लिए ये आपका आ गया कोलिनियरिटी, और इसमें आउटर वेट आ गए। आउटर वेट देखिए, ये आउटर मॉडल के। तो कोलिनियरिटी का मतलब है कि ये जो तीनों हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, आइटम्स, कॉम्पिटेंस के और लाइकेबिलिटी के, इनकी जो वैल्यू है वो 3 से कम होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये वाली जो है हम वैल्यूज यहाँ पर अपने पेपर में दिखा देंगे। तो कोलिनियरिटी का कोई इशू नहीं है, इनको सबको हम रिपोर्ट कर देंगे रिजल्ट्स को। तो कोलिनिटी जो है हमारी 3 से कम है, तो कोलिनिटी का कोई इशू नहीं है। इसके बाद सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट। तो आउटर वेट के लिए जो है हम ये हमारे आउटर वेट आ गया, सिग्निफिकेंट के लिए बूट स्ट्रैपिंग करेंगे, ये आउटर वेट आ गया। आउटर वेट हमारे ये हैं। ठीक, तीन तो आउटर वेट हमारे कॉम्पिटेंस के आ गए।
और तीन आ गए हमारे पास लाइकेबिलिटी के। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये बूट स्ट्रैपिंग से चेक करते हैं हम। तो ये कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग और स्टार्ट कैलकुलेशन, और इसके बाद जो है हम आउटर वेट का चेक करेंगे कि पी वैल्यू 0.05 से कम है या नहीं है। दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, और तीसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैसे पी वैल्यू ही अपने आप में सफिशिएंट है, और अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वैल्यू भी दे दे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए हमारे पास आउटर वेट आ गया। तो ये तीन मेरे जो है वो है आइटम्स, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स के, और तीनों के तीनों जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। इसी तरीके से हम चेक करेंगे अपने लाइक के। ये तीनों के जो है लाइक के ये रिग्रेशन वेट आया है, और और ये जो है तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट। चलिए अब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में भी हम देखेंगे कॉम्पिटेंस में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 2.5 पे भी 97। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, इसको भी हमने चेक किया, तो इसकी वैल्यू भी जो है हमारी दोनों पॉजिटिव आ रही है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू हम चेक करते हैं, तो ये भी देखिए बिल्कुल ओके वैल्यू आ रही है, और इसके बाद ये वाली वैल्यू भी ओके आ रही है। ठीक है, तो कोई ऐसा इश्यू इसमें आउटर वेट का नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है। अब हम कहेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के दोनों जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं वो ओके है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटर वेट देखिए, ये हमारे आउटर वेट आ गए, और ये सिग्निफिकेंट भी आ गए, ये हमने पी वैल्यू के थ्रू चेक कर दिया। अब हमें करना क्या है, इसके बाद रो स्कोर आ गया हमारे पास। रो स्कोर हम लेके हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी चेक करेंगे, जिसमें ये मॉडल हमें बनाना है सेकेंड स्टेज में, और फिर उसके बाद हम जो है इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करेंगे। इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो पहले अपना मॉडल हम अपना बना लेते हैं, उसके बाद उसको रन करेंगे। तो ये मेरा मॉडल आ गया है, मॉडल 2। अच्छा, पहले वाले मॉडल से हम ये भी समझ लें, जो रॉ स्कोर है यहाँ फर्स्ट स्टेज से ही हमें ये पीएलएस एल्गोरिथम हमारा रॉ स्कोर हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटेंट वेरिएबल्स, तो इसको हमने क्या किया, कॉपी किया है, और कॉपी करके इसको हम लोग कॉपी करके जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ये मेरा एग्जिस्टिंग डेटा सेट है, तो मैंने इसको पहले से ही यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। तो आप इनको देख सकते हैं, ये मेरे सारे ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, जो रॉ स्कोर है, लेटेंट रॉ स्कोर, वो हमने यहाँ पर पहले ही कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं ये मॉडल 2 पे आ जाता हूँ। इसमें पीएलएस एल्गोरिथम चेक कर लेंगे हम, स्टार्ट कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले तो हम इंडिकेटर रिलायबिलिटी, मतलब दो इंडिकेटर है मेरे पास, कॉम्पिटेंस और एक है लाइक। ठीक है, तो ये आउटर लोडिंग इसकी चेक करेंगे दोनों की। ये देखिए, ये आ गया आपका 0.903 एंड ये .918। तो दोनों वैल्यू ठीक है, 0.708 से अबाउ है। अब इसके साथ साथ हम अपनी कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये जो हमारा एचओसी, केवल एचओसी को लेंगे यहाँ पे, है ना। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो ओके है, सबकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तीसरा, इसमें हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी लेंगे, ये भी 0.5 से ज्यादा है, तो ये भी जो कट ऑफ वैल्यू इससे ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, चौथी चीज हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो ये भी हमारी 0.85 से कम है, तो कोई डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी इशू नहीं है। तो चारों चीजें हमें पता चल गई। अब उनको हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं है, उसको बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू चेक करेंगे। तो ये मैंने बूट स्ट्रैपिंग किया। अब फिर सबसे पहले हम इंडिकेटर रिलायबिलिटी चेक करेंगे। आउटर जो उसकी लोडिंग्स हैं वो हमारी क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर सेकंड जैसे ये देखिए आउटर लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्टिव है हमारा, ये वाला जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, एरो आप देख रहे हैं, ये
फॉर्मेटिव, ये सॉरी हायर ऑर्डर से ये जा रहा है आपका इधर कॉम्पिटेंस की तरफ, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम जो है आउटर लोडिंग की हम बात कर रहे थे, ये एक मिनट, ये हमारा आउटर लोडिंग दोनों, ये आउटर लोडिंग आ गया है, ठीक। आउटर लोडिंग की ये वैल्यूज है। तो यहां हमने देखा कि क्या पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो देखिए, पी वैल्यू 0.05 से कम है दोनों की, ठीक है। एक 0.903 है हमारा जो कॉफिशिएंट है, और दूसरा कॉफिशिएंट की वैल्यू 0.918, दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू भी देखिए, ये भी ओके है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। फिर हम इसको बाइस करेक्टेड मेथड से चेक करते हैं, तो ये भी हमारी पॉजिटिव है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी, जो हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। तो पहले क्रोनबाक अल्फा ले लें। क्रोनबाक अल्फा से देखिए 0.794 है, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये पी वैल्यू से पता चल गया, तो ये भी ओके है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस, कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी देखा हमने ये भी दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट है। और बाइस करेक्टेड मेथड से भी दोनों सिग्निफिकेंट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, इसमें जो कोफिशिएंट है वो 0.798, पी वैल्यू कह रही है सिग्निफिकेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी हम चेक करते हैं, तो दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट। और बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू भी सिग्निफिकेंट है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, ठीक है ना। तो अ, इसके बाद कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी, तीसरा जो मेथड है हमारे पास, इससे हम चेक करते हैं, ये भी 0.7 से ज्यादा वैल्यू है और सिग्निफिकेंट। फिर जो है इसमें जो है हमारे पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इसके थ्रू हमने किया, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक। फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू चेक किया, ये भी हमारी दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो सिग्निफिकेंट। तो ये कंपोजिट लाइबिलिटी रो ए, रो सी, सबसे हमें पता चल गया कि कोई दिक्कत नहीं है इंटरनल कंसिस्टेंसी का। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड एवीई, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। वैल्यू कितनी है? 0.829, जो कि होनी चाहिए 0.5 से ज्यादा, और ये सिग्निफिकेंट भी है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू हमने चेक किया, तो दोनों ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी चेक किया, तो ये भी हमारी पॉजिटिव आ रही है, दोनों सिग्निफिकेंट, ठीक। अब बचा इसमें जो एच टी एम टी रेशियो। एच टी एम टी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए हमारी जो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये तीनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से हम जो है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की अपनी वो निकालते हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब हमें ये रिपोर्ट करना है, जो अभी हमने एनालिसिस किया उसे रिसर्च पेपर में या थीसिस में कैसे लिखेंगे। तो पहले हम रिजल्ट लिखेंगे इंडिकेटर रिलायबिलिटी, ये हमारी इंडिकेटर रिलायबिलिटी आ गई। इसके बाद दोनों ओके है, 0.708 से ज्यादा है दोनों वैल्यू। फिर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमने बूट स्ट्रैपिंग से चेक कर लिया। सेकंड केस जो आएगा वो है हमारा जो इंटरनल कंसिस्टेंसी, जो तीन मेथड से चेक कर सकते हैं, क्रोनबाक अल्फा, ये कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी। तो कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए जनरली लोग, हम लोग अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट भी है, इसको यूज करते हैं। तो तीनों की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। अब एक एक करके देखें कि क्या ये सिग्निफिकेंट भी है। तो बूट स्ट्रैपिंग से हमने देखा कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है हमारी, 0.05 से वैल्यू कम है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में भी दोनों वैल्यू ओके है, दोनों पॉजिटिव आ रही है। अब कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए, ये भी पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई इश्यू नहीं। कंपोजिट रिलायबिलिटी से भी हमने कंफर्म कर लिया कि पी वैल्यू 0.05 से कम है और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। ये इसको हमने रिपोर्ट कर दिया अपना इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए कि क्रॉनबर्ग अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी रॉसी, सभी की वैल्यू कट ऑफ वैल्यू से 0.7 से ज्यादा है, और बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू भी
जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स है। अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी के रिजल्ट्स हमको शो करने हैं। ये हमारा एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड आ गया, और ये बूट स्ट्रैपिंग से टेबल आया कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। 0.829 इसका कॉफिशिएंट है, तो यस, पी वैल्यू 0.05 से कम है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और दोनों मेथड से जो है, बाइस करेक्टेड से भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ हमने इसको रिपोर्ट कर दिया, लिख दिया कि देखिए ये कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा है, और जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये दोनों हमारी सिग्निफिकेंट। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हमें दिखाना है, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के रिजल्ट भी देखें कि ये वैल्यूज 0.85 से, ये तीनों वैल्यू जो है हमारी 0.85 से कम होनी चाहिए, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी वैल्यू 0.85 से कम है तो सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट हम यहाँ से चेक कर लेंगे। मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी देखेंगे कि सारी जो हमारी वो आ रही है वैल्यूज, वो प्लस में है ना, दोनों प्लस में है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में भी और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के भी। तो यहाँ हमने बता दिया कि दोनों जो है 0.05 से कम है, और ये 0.85 से कम है, तो इसलिए कोई इश्यू इसका नहीं है, सिग्निफिकेंट है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल मॉडल का। इसी मॉडल से हमें निकालनी है चार चीजें। पहले तो निकालनी पड़ती है हमें, देखिए इसमें जब हम स्ट्रक्चरल मॉडल का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इसमें चार चीजें दिखाएंगे कि एक तो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स में कोई कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, और जो दोनों एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट होने चाहिए, और मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर भी हमारा जो है ज्यादा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट भी और प्रिडिक्टिविटी भी। ठीक है, तो एक पहले हम इसको एनालिसिस कर लें, फिर इसको इंटरप्रेट और रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा मॉडल है। इसमें मैं सीधा सबसे पहले पीएलएस एल्गोरिथम, क्योंकि पीएलएस जो कोलिनिटी है वो एलपीएलएस एल्गोरिथम से निकलेगी, बूट स्ट्रैपिंग से नहीं निकलती है। तो यहाँ हमने देखा कोलिनियरिटी, यस। तो कोलिनिटी, जब भी देखिए स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करेंगे तो उसमें कोलिनिटी आउटर, ये आउटर मॉडल की बात नहीं करेंगे, इनर मॉडल की, मतलब कंस्ट्रक्ट्स की। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी वैल्यूज आ गई है, और मैं इसके जैसे इसको शो भी करूंगा आपको। देखिए अभी वैल्यू दिखा दूं, ये वैल्यू मेरी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये भी इस टेबल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज आपको दिखाई थी, और इसके बाद जो है इसको हम वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज आप देख लीजिए, सारी वैल्यूज हमारी जो है जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स की हैं वो लेस देन 5 है ना, केवल ये कि थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे तो आइडियल तो होती है अगर 3 से कम हो, तो ये हल्का सा स्लाइटली ग्रेटर है, बट अगर सारी वैल्यूज हमारी 3 से कम हो, 5 से कम होंगी, तो हम कहेंगे कि कोलिनिटी का कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद जो है कोलिनिटी वाली बात आ गई, फिर हमें टोटल इफेक्ट्स देखना है। तो ये टोटल इफेक्ट आ गया है, ये टोटल इफेक्ट आ गया एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के साथ। पहला 0.142 अट्रैक्टिवनेस का, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का 0.153, 0.178 क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस का, क्वालिटी का सबसे ज्यादा है 0.472। ठीक है, और इसके बाद जो है हम आर स्क्वायर देखते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो तो हम बूट स्ट्रैपिंग से चेक करेंगे। ये हमारी वैल्यूज आ गई आर स्क्वायर की, ये वैल्यूज। फिर इसके बाद एफ स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए कि जो हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी को इतना इतना इम्पैक्ट कर रहा है, इफेक्ट इसका साइज इतना है। ठीक, अब तीनों चीजों को हम जो है दोनों चीजों को खासतौर से ये टोटल इफेक्ट और आर स्क्वायर को हम चेक करेंगे बूट स्ट्रैपिंग से। तो ये बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट्स आएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो पी वैल्यू हमें बताएगी, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की जो वैल्यूज है वो हमें बताएंगी। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की, या दोनों नेगेटिव आ रही है, तो हम कहेंगे कि कोई इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट है। ये देखिए टोटल इफेक्ट आ गया फाइनल रिजल्ट्स में से।
तो पहला तो देखिए हमारा ये है 142.142। दूसरा ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस और ये क्वालिटी। ठीक है, तो चारों की हमारे पास ये यहाँ वैल्यू आ गई। अब वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ। यस, तो ये भी देखिए पी वैल्यू 0.05 से कम है, पी वैल्यू 0.05 से कम है, पी वैल्यू 0.05 से कम है, और ये भी 0.05 से कम है, तो सिग्निफिकेंट है। ठीक। फिर क्रॉस चेक के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी कर लेते हैं कि क्या इससे भी हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड से भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें चारों जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उसका टोटल इफेक्ट एंडोजीनियस पे, जो एंडोजीनियस हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है उसमें सिग्निफिकेंट है। चलिए, अब हम आर स्क्वायर का देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट है। तो पहले तो पी वैल्यू हमें बता देगी इन तीनों की। तो पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है। इसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल से चेक करते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड, ये भी सिग्निफिकेंट आ रही है। चलिए, अब हम चलते हैं एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज। ये देखिए दोनों जो इफेक्ट साइज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर हायर कंस्ट्रक्ट का और कस्टमर लॉयल्टी, दोनों की पी वैल्यू देखिए 0.05 से कम है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इसके थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या दोनों की आर स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो ये जो वो है इफेक्ट साइज, यस, तो इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब तीन चीजें तो देखिए हम रिपोर्ट कर देंगे, प्लस चौथी चीजें जो रिपोर्ट करनी है पीएलएस प्रिडिक्ट, वो हम करेंगे क्यू स्क्वायर पीएलएस प्रिडिक्ट से। तो मैं ये पीएलएस प्रिडिक्ट कर दिया। पीएलएस प्रिडिक्ट से हमारे पास क्यू स्क्वायर के रिजल्ट्स आएंगे और सिग्निफिकेंट हम चेक करेंगे। ये एमवी प्रिडिक्शन, ये मेरा टारगेट कंस्ट्रक्ट है। टारगेट कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि जो मेन आउटकम है उसके वेरिएबल्स को हम लेते हैं। तो इसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है पीएलएसएमई आरएमएसई की वैल्यू एलएम आरएमएसई इससे कम होनी चाहिए। लीनियर रिग्रेशन मॉडल रूट मीन स्क्वायर एरर से कम होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यू ग्रीन आ रही है, तो ओके है। और ये इसका जो है क्यू स्क्वायर वैल्यू आ गई, मीडियम इफेक्ट ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें अब रिपोर्ट करना है, और हमारा इस तरीके से ये जो फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव जो है मॉडल, ये कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए मैं वन बाय वन करके, पहले देखिए स्टेज थ्री में सबसे पहले कोलिनिटी हमने चेक की। कोलिनिटी हमारी जो है सबकी थ्री से कम आ रही है। कोलिनिटी आप देखिए, है ना, इनकी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हमारे वो वीआईएफ वैल्यू थ्री से या फाइव से, फाइव भी हम ले लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, टोटल इफेक्ट चेक किया हमने, टोटल इफेक्ट ये आ गया ग्रीन से, आप देख रहे हैं। और अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमने बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया, तो ये रिजल्ट सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। ग्रीन वाले आप चेक कीजिए, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। पी वैल्यू भी 0.05 से कम है, और जो हमारे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं वो भी पॉजिटिव है। ये हमने इसको रिपोर्ट कर दिया रिजल्ट्स को कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका है, सबसे कम किसका है। अब एक्सप्लेनेटरी पावर ये आर स्क्वायर आ गया। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हमने बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया, ये भी पी वैल्यूज 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट। फिर इफेक्ट साइज चेक किया, इफेक्ट साइज भी हमारा मीडियम और आ रहा है, और एक मुझे लग रहा है हाई है, ये 0.3 से ज्यादा है तो हाई इफेक्ट होगा। और ये सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। ग्रीन वाला आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ग्रीन लाइन लास्ट की जो नीचे की तो लाइन।
इसको हमने रिपोर्ट कर दिया कि आर स्क्वायर कितना है हमारा और इफेक्ट साइज क्या है। और फाइनली हमें मॉडल की प्रिडिक्टिविटी चेक करनी है, तो ये हमारा प्रिडिक्टिविटी के रिजल्ट्स आ गए। और ये जो है हमारे जो रिजल्ट्स हैं, इसके बाद इसको हमने रिपोर्ट कर दिया। ठीक है। इसमें ये रिसर्च पेपर्स है, हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वेल्डेड हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन पीएलएस एसईएम, बहुत अच्छा पेपर है, इसको जरूर पढ़िएगा। बाकी की किताबें हैं। तो थैंक यू वेरी मच। क्या खाओगे?